बहुत समय पहले की बात है। रवि नाम का लड़का एक बूढ़े बाबा के पास गया। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज़्यादा समय नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। रवि अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को भी समय नहीं दे पाता था। रवि के जो दोस्त थे वे घूमने जाया करते थे, लेकिन रवि नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छिन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह आखिरी बार कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बूढ़े बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बूढ़े बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। रवि जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बूढ़े बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बूढ़े बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है, मतलब नदी के उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उस किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उस साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उस साइड पे जाएंगे। तो शायद ऐसा वो लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब मैं अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करूँगा, तब अपने आप को टाइम दूँगा, तब मैं मज़े करूँगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। अब वह लड़का अच्छी तरह से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, उसके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्टोरी। तो ऐसे ही हार्ट टचिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एपी स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।